सो हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग गॉस थ्योरम के ऊपर एक धमाकेदार वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको जो क्यूब वाला प्रॉब्लम होता है गॉस थ्योरम के ऊपर, या फिर गॉस थ्योरम कैसे अप्लाई करना है किसी सरफेस के ऊपर। जैसे आपको इस टाइप का क्यूब दे देगा, बोलेगा चार्ज कॉर्नर पे है तो बताइए फ्लक्स कितना होगा, चार्ज सेंटर पे है तो बताइए फ्लक्स कितना होगा। हम आपको समझाने वाले नहीं थ्योरेटिकली, अभी हम आपको पहले इसका एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं जोरदार। हम आपके लिए कुछ लेके आए हैं, उससे आपको पहले एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद ये टॉपिक का एकदम आपको फील दिला देंगे और आप वीडियो देखने के बाद 100% बोलिएगा कि हाँ सर वीडियो देख के तो एकदम मजा आ गया। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे ये है मेरे पास चार्ज, ये है पॉइंट चार्ज। देखो ये तुम लोग पहचान रही है भाई, पॉइंट चार्ज। इससे इधर इधर क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है। फ्लक्स कहाँ निकल रहा है, फ्लक्स तो किसी प्लेन सरफेस से जब परपेंडिकुलर पास करता है तब निकलता है ना। चलो तो ये जो चार्ज है इसको हम पहले यहाँ कॉर्नर पे रखेंगे, फिर इस चार्ज को सेंटर पे रखेंगे, फिर इस चार्ज को इस वाले साइड वाले फेस पे रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे। फिर से एक बार चार्ज को कॉर्नर पे मार्क भी कर देते पेन से। उसके बाद चार्ज को कहाँ रखेंगे, सेंटर पे। उसके बाद चार्ज को कहाँ रखेंगे, यहाँ पर एज पे। ये एज होता है, क्या होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वर्टिसेस। ये वर्टेक्स हुआ, वर्टेक्स पे रखेंगे, यहाँ रखेंगे, सेंटर पे रखेंगे। ये देखिए तुम सेंटर पे है कि नहीं। और एक यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर एक साइड में। अब देखिए चार्ज बाहर में नहीं है, आधा अंदर है आधा बाहर है। क्या मतलब है इसका भी समझाते हैं। देखो जैसे ये मान लो क्यूब है, मान लो है नहीं, क्यूब जैसा दिखेगा नहीं, क्यूब मान लो कि ये क्यूब है, ठीक है। सपोज दिस इज अ क्यूब, हालांकि ये क्यूबॉइड जैसा दिख रहा है। तो इसमें जब हम चार्ज को यहाँ ऐसे नहीं रख रहे हैं, ऐसे बाहर नहीं रख रहे हैं, इसको आधा इसके अंदर रख रहे हैं। देखो इस टाइप से, तो अनबॉक्सिंग जैसा हो गया। ऐसे रख रहे हैं, देख ऐसे, मतलब आधा चार्ज इसके अंदर और आधा इसके बाहर। मतलब आधा फील्ड कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा, और आधा कहाँ आएगा, बाहर आएगा। देख अगर ऐसे रखते हैं तब बोलती है आउटसाइड। जैसे ही देख यहाँ पर बना है, इसके बारे में बोल रहे हैं हम। ये आधा अंदर है और आधा बाहर है, मतलब आधा फील्ड अंदर जा रहा है, आधा फील्ड बाहर जा रहा है ना। उसके बाद फिर ये वाला केस में कहाँ रखा हुआ है, ये वाला इस वाले केस में, इस वाले केस में यहाँ रखा हुआ है ना, एज पे। क्यूब मान लो इसको, क्यूबॉइड है हालांकि, ठीक है। अच्छा उसके बाद कहाँ रखा है, कॉर्नर पे। कॉर्नर समझ रही हो, यहाँ पर कॉर्नर पे तुम कहीं भी रख सकते हो, यहाँ 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 भी रख सकते हो, कहीं पर भी रख सकते हो, ठीक है। और एकदम अंदर देखो, ये सेंटर पे है ना, सेंटर पे यानी कि एकदम ले इसके अंदर, एकदम ले। तब गॉसियन सरफेस बनाने की जरूरत पड़ेगा, अंदर रखेंगे तो तब कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यानी कि बस एक ही केस है जब चार्ज को इनसाइड रखेंगे एकदम सेंटर पे, जहां लिखा रहे क्वेश्चन में सेंटर, तो समझ जाओ कि गॉसियन सरफेस बनाने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम चलो तुमको समझाते हैं पहले कि देखो मेन मुद्दा यहाँ पर क्या है ना, कि हमको इस चार्ज को ढकने के लिए, जैसे ये वाला चार्ज है, इसको ढकने के लिए कितना गॉसियन सरफेस चाहिए होगा। हाँ कॉर्नर के अंदर, कॉर्नर के अंदर ही दिखा रहे हैं भाई। ये मत सोचो कि यहाँ पर कॉर्नर के बाहर है, ना 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 ना। देखो ऐसे, ये जो कुछ देखो भाई ऐसे रखे हैं ना, तो इसका कुछ फील्ड अंदर जा रहा है। देख कौन सा अंदर जा रहा है, ध्यान से देख कौन सा अंदर जा रहा है, जो पैरेलल है। देखो ये वाला नीचे वाला, और एक देखो ऊपर वाला, और बाकी सारा फील्ड कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो यानी कि जब कॉर्नर पे रखेंगे तो सबसे कम फील्ड अंदर जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। देख जब जैसे यहाँ पर जब रख रहे हैं तो मैक्सिमम आधा तो अंदर चल जा रहा है, आधा बाहर आ रहा है। जब एकदम अंदर रख रहे हैं तो पूरा ही अंदर चल जा रहा है फील्ड, है फील्ड, समझ रही हो ना, ये जो बनाए हैं तीन का, है ना, दांत ये करने वाला है। तो यहाँ पर जब रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पर रखने पे क्या होगा, यहाँ पर रखने पे कुछ फील्ड अंदर जाएगा। तो वो कुछ कितना होगा ये पूछता है एग्जाम में, कुछ फील्ड जाएगा अंदर, कितना जाएगा, एक इससे कितना पास करेगा फ्लक्स, वो पूछता है। देखिए इधर वाला जितना है वो तो बाहर ही निकल जाएगा ना फील्ड, तो वही समझना, यही वाला सबसे इंपॉर्टेंट, इसी के लिए ये सब समझाया जा रहा है। जब यहाँ पर रखेंगे तब क्या होगा, केमिस्ट्री में भी ये पढ़ना है सॉलिड स्टेट में, कि जब एक क्यूब का कॉर्नर जो रहता है, इस कॉर्नर को ढकने के लिए आगे पीछे कितना क्यूब लगाना पड़ता है। और जो हम इसको ढकने के लिए, जैसे देख इसको भूल जा भी, ये भी भूल जा, इसको भी छोड़ दे, इसको भी छोड़ दे। यहाँ पर जब चार्ज है तो इसको ढकने के लिए कितना क्यूब चाहिए होगा, ये बता पाओगी। 6 नहीं चाहिए होगा, वही समझना है। इसको समझाते समझाते हम कोचिंग में मर जाते थे, लेकिन समझ नहीं आता था किसी को, मर जाते थे मतलब कि समझा ही नहीं पाते थे, नामुमकिन था समझाना। देख यहाँ 8 लगेगा, 8 कैसे लगेगा, वही तो समझना है। 8 कैसे लगेगा, देखिए एक यहाँ लगाएगी बगल में है, फिर एक कहाँ लगाएगी, एक यहाँ ऊपर में लगाएगी, और एक ऊपर में लगाएगी। सब तरफ से ढकना है ना इसको, ओ माय गॉड, सब तरफ से ढकना है ना। उसके बाद ये इधर जाएगा, फिर यहाँ लगाएगा ऐसे, एक यहाँ लगेगा, फिर एक यहाँ सामने लगेगा। तो ये फील्ड पीछे भी तो जा रहा है, सामने तो आ ही रहा है, ऐसे जा रहा है, लेकिन पीछे पीछे साइड
हाँ पीछे भी तो फील्ड जा रहा है, नहीं समझ में आएगा ना, नहीं आएगा समझ में। मैं कुछ लोग को आ जाता है समझ में, मैक्सिमम लोग को नहीं समझ में आता। अरे हमको नहीं आता था भाई, हम बता रहे हैं सच, हमको समझ नहीं आता था कि मास्टर बोल क्या रहा है कि इसके पीछे 4 रखेंगे, हमको नहीं समझ में आता था। अब क्या सच बताएं, बोल चल। हाँ देख, यही सब डाउट को सॉल्व करने के लिए हम लेके आए हैं ये सब पूरा सामान। 4 क्यों नहीं, 5 का है, 5 ही से तो ढका जाएगा। अरे यहाँ पर एक तो सिलेंडर लगा देते हैं, उसी से पूरा ढका जाएगा। सिलेंडर वाला तो बता दिए थे, सिलेंडर बनाओगी अगर यहाँ पर, तब तो वो क्या होगा, अनसिमेट्रिकल हो जाएगा ना। यहाँ सिमेट्रिसिटी चाहिए, मतलब क्यूब को ढकना है अगर गॉसियन सरफेस है तो क्यूब ही बनाना पड़ेगा, इसलिए क्यूब सही ढक रहे हैं। ठीक है चलो हम करके दिखाते हैं, सारा साइड्स इक्वल होना चाहिए। कैमरा में शायद नहीं दिखेगा, उसको हम सही करते हैं। तो ध्यान से देखिए गाइस, एकदम तुम लोग भी देख भाई। हाँ मूवेबल कैमरा, सस्ता वाला थोड़ी है, मजाक कर रहे हैं, सस्ता ही वाला, ट्राइपॉड का ही बता रहे हैं। देख ये एक क्यूब हुआ। अच्छा एक क्यूब तो पहले से ही बना रहेगा ना, जूता का डब्बा हम सब तरफ से जुगाड़ करके लाए हैं। देखो एक ये तो यहीं पर रहेगा ना, एक क्यूब तो मतलब पहले से ही रहेगा ना, ये मानती हो ना। एक क्यूब पहले से रहेगा, उसके कॉर्नर पे 4 रहेगा, बाकी क्यूब्स ना बाद में रखोगी। तो बाद में कितना रखोगी, 8। देखो ये मान लो ये क्यूब पहले से दिया रहेगा। हाँ कहाँ गया, देखो ये वाला क्यूब पहले से रहेगा। बता रहे हैं भाई, बता रहे हैं, रुक। देखिए ये क्यूब पहले से है, इसके कॉर्नर पे हम 4 रख दिए। अब इसको ढकना है, नहीं दिखाई दे रहा है, ले देख अब दिख रहा है, यहाँ पर रखें चार्ज फिर यहाँ पर एक लेके आएंगे हम क्यूब। देख एक लेके आए, कि एक क्यूब पहले से था, एक इधर से हम साइड से लगाएं, फिर एक कहाँ से लगाएंगे, चलो सामने से लगाते हैं एक। ये एक हुआ, देख इसका फील्ड सब तरफ से कैप्चर हो जाना चाहिए। अब देख यहाँ जो फील्ड जा रहा होगा, इधर जो निकल रहा है वो तो अंदर चल जा रहा होगा ना, और जो ऐसे फील्ड निकल रहा है वो, भाई फील्ड ऐसे निकलता है ना सब तरफ से, तो नीचे वाला जो फील्ड निकल रहा है वो तो कैप्चर हो गया, साइड से जो निकल रहा है वो कैप्चर हुआ है नहीं, वो नहीं हुआ है। देख यहाँ जो नीचे से जा रहा है वो तो कैप्चर हो गया, ऊपर वाला भाई ऊपर से भी तो फील्ड ऐसे निकल रहा है, वो कहाँ कैप्चर हुआ, तो इसलिए एक हम ऐसे लगाएंगे। अब ये वाला जो क्यूब है इससे सारा फील्ड पास कर जाएगा। फिर यहाँ पर एक इधर लगाएंगे, तो इधर जो सामने से निकल रहा था वो फील्ड कैप्चर हो जाएगा। फिर एक कहाँ लगाएंगे, यहाँ सामने लगाएंगे, तो ये जो देख ये वाला फील्ड भी कैप्चर हो जाएगा। ठीक है इसको पलट देते हैं, हो गया। अब एक क्यूब कहाँ लगाएंगे, देख कितना क्यूब हुआ टोटल अभी तक, एक पहले से तुमको दिया हुआ था, तुम लगाइए 1 2 3 4, और यहाँ पर एक और लगाइए, कितना लगाइए 5 लगाइए, हाँ 1 2 3 4 5 हैं, और एक कहाँ लगाएगी, कहाँ बच गया, सामने लगाएगी। देख पूरा ऊपर भाई, ऊपर से देख यहाँ है ना चार्ज तो यहाँ था ना, तो ऐसे जो फील्ड निकल रहा था वो ये वाला डब्बा कवर कर लिया, उसके बाद सामने से जो ऐसे निकल रहा था फील्ड उसको ये वाला डब्बा कवर कर लिया, और नीचे से, अरे नीचे में तो 4 4 क्यूब है, समझ में आया नहीं आया, तो 8 क्यूब के जब एक चार्ज को हम लोग कॉर्नर पे रखेंगे, कॉर्नर समझ रही हो, कॉर्नर मतलब यहाँ एकदम खोपचे में, एकदम वर्टिक्स पे यहाँ पर, तो उसको ढकने के लिए कितना क्यूब चाहिए होगा, 8 टोटल जरूरत पड़ेगा। लेकिन हमको गॉसियन सरफेस कितना बनाना होगा ये बताओ, 7 ना भाई, एक पहले से ही है, और ये सब जो बना रही हो ये सब क्या है, अरे गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस 7 लगाई कि नहीं, एक तो पहले से था ना, 7 और लगे, तुमको आएगी समझ में है। तो देख वही हम तुमको इमेजिन करवा थे कि सामने एक, इधर एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक 4 पीछे भी तो लगा, देख 4 यहाँ पर था ना, तो 1 2 3, और देखिए इसको मिला के 4 पीछे हुआ ना, और 4 किधर हुआ, आगे की तरफ 4, पीछे की तरफ भी 4 आ गया है। कि डाउट है भाई, बोल समझ गए ना, पूरा एकदम क्लियर। तो यानी कि एक पॉइंट चार्ज को जब कॉर्नर पे रखते हैं 8 क्यूब्स का जरूरत पड़ता है, जिसमें से 7 क्या होता है, गॉसियन सरफेस। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक प्रॉब्लम ये हुआ, नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि इसको हम लोग एज पे रखेंगे। एज समझती हो, नहीं दिखेगा तो बोलना है ना, ये एज नहीं मतलब यहाँ पर रखेंगे, देखिए ये दिख रहा है, यहाँ पर ऐसे रख दिए, क्या बोलते हैं इसको, एज पे रख दिए, एज बोलते हैं, एक और नाम है याद नहीं आ रहा हमको एग्जैक्टली, नहीं कॉर्टेक्स नहीं, क्या बोलते हैं यार, लेंथ साइड ही कुछ बोलते हैं, याद नहीं आ रहा हमको, चलो कोई नहीं। यहाँ पर रखें, यहाँ पर मतलब कहाँ, भाई घड़ी चला रही है इधर, हम माथा फोड़ रहे हैं, डायरेक्ट बोले लिख देते हैं, क्या क्या आया रिजल्ट, देख यहाँ पर है इसको ढकना है, तो देख एक सामने से फील्ड निकल रहा है, एक मेरा तिनका गिर गया कहाँ नीचे, अरे ये नहीं था, छोड़ हटा,
समझ जाओगी ना, यहाँ से भी निकल रहा है, ठीक है, इधर से भी फील्ड निकल रहा है, समझ जाओगी ना। चलो देखो, पहले यहाँ सामने लगाए क्यूब, हाँ सही बोल रही है, यहाँ पर लगा दिया सामने, देख ना, ये देख देख इधर देख, इधर देख, उसको बाद में देखना, रिया को यहाँ रखें, यहाँ पर अब ढकना है इसको, ठीक है। इसमें 8 का जरूरत पड़ेगा क्या ढकने के लिए, यहाँ रखा है देख, इस बार कॉर्नर पे नहीं है, कॉर्नर तो ये चारों होता है ना, इस बार कहाँ रखा है, यहाँ पर रखा है, लेंथ में, मतलब इस जगह पे देख, यहाँ पर रखा है, यहाँ पर, तो कहाँ रखोगी, यहाँ लगाई एक, अरे रे, फिर यहाँ पर एक लगाएगी, हैं, एक यहाँ लगेगा, तो यानी कि ऐसे ऊपर से रख देते, कितना हुआ, 2 हुआ, एक सामने से, भाई इधर से नहीं निकलेगा ना, साइड से निकलेगा, तो देख ये दोनों कवर कर लेगा ना, तुम ये अब देख भाई, यहाँ पर था, देख देख देख, सुन 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 सुन, बता रहे देख, नंबर ऑफ फील्ड लाइन को कवर करना है हमको, कवर करना है, देखो सुनो बता रहे, जैसे यहाँ पर से जो सामने से फील्ड निकल रहा है उसको कवर करने के लिए यहाँ लगा दिए, तो सामने वाला फील्ड, और देख देख चार्ज को ऐसे रखें भाई, तुम एक चीज़ पे ध्यान देना, चार्ज को जब ऐसे रखें तो यहाँ भी तो फील्ड जा रहा है ना, अरे ऐसे भी तो फील्ड जा रहा है, फील्ड तो चारों तरफ निकलता है सिमेट्रिकली, ऐसे एकदम ऊपर से नीचे से सब तरफ से, तो जो नीचे से निकल रहा है उसको ढकने के लिए हम यहाँ नीचे में लगा रहे हैं, ये मत सोचो कि नीचे वाला ऊपर को कैसे ढक देगा, समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं। अब देख यहाँ तो ढका गया, मतलब नीचे जितना आएगा वो कवर हो जाएगा, अब यहाँ से जो निकल रहा है फील्ड ऐसे, तो उसके लिए ले एक रख दिए हैं, तुम बोलोगी सर इस तरफ से ऐसे निकल जाएगा, भाई चूहा थोड़ी है, इधर से जब फील्ड निकल रहा है तो वो फील्ड को तो ये कवर कर रहा है ना, कवर करना चाहिए, कवर क्लोज होना चाहिए, इनक्लोज बंद होना चाहिए तारों से, तो जब इधर से जो फील्ड निकल रहा है इसको जब ऐसे रखें तो ये तो डब्बा बंद कर लिया इसको, जो फील्ड ऐसे पार होगा तो इसको टच करते हुए पार होगा फील्ड लाइंस, समझ रही हो, टच करना चाहिए। तुम बोलोगी सर कॉर्नर पे क्या था, कॉर्नर पे जब रख रहे थे ना ऐसे, तो देखिए ये फील्ड बिना टच किए निकल रहा था ना, देखिए ये वाला फील्ड ये बिना टच किए निकल रहा है, तो यहाँ पर ऐसे लगाना पड़ा था जानबूझ के, समझ रही हो क्या बोल रही हो, नहीं समझ रही हो, हैं समझ रही हो कि हाँ, यहाँ पर रखें तो एक सामने से लगाएं, एक इसके ऊपर से लगाएं, ऊपर से क्यों लगा रहे हैं, ऊपर से क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि फील्ड तो ऐसे भी निकलेगा, तो उसको लगाने के लिए ऐसे, फिर यहाँ पर एक सामने से, ये सामने से क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि देख ये वाला जो फील्ड निकल रहा है, देख ध्यान दे, ये वाला जो फील्ड निकल रहा है ये तो किसी को टच नहीं कर पा रहा है, तो उसको छुपाने के लिए यहाँ पर लगा, तो ये तुम्हारा कितना लगा, 3 लगा, टोटल 4 लगा, और गॉसियन सरफेस कितना लगा है, गॉसियन सरफेस 3, लेकिन क्यूब को ढकने के लिए, मतलब क्या ढकने के लिए चार्ज को कितना चाहिए, 4 चाहिए, 4 चाहिए। मतलब एक बात बताओ, पिछला वाला जो केस था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, तुम बताना, पिछला वाला केस में जो 8 क्यूब वाला था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पार्ट में डिवाइड हो रहा था, कितना पार्ट में, 8, क्योंकि 8 था, 8 में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, है कि नहीं बता। अच्छा इस वाले में कितना पार्ट में फील्ड डिवाइड हो रहा है, 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट केस क्या है, अच्छा सेंटर पे जब रखेंगे तब तो अपने ही अंदर रहेगा, सेंटर पे तो ढकने की जरूरत ही नहीं, पहले ही अंदर रहेगा, सेंटर का तो बात ही नहीं करना है। और कहाँ होता है, हाँ ये एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया, एक और जगह वॉल पे, देख देख देख, वॉल समझती हो, वॉल मतलब है यहाँ पर जब रखेंगे यहाँ, अच्छा देख एक चीज समझना भाई, ये मत सोचो कि ये बाहर में है, आधा इसके अंदर है, ये समझाते हैं, नहीं दिख रहा था, अच्छा देखो ये जैसे ये वाला है, तो इसका ये वॉल है, तो हम यहाँ रख रहे हैं, मतलब आधा अंदर और आधा बाहर, तब वॉल पे हुआ, आधा अंदर आधा बाहर, तो ये आधा फील्ड बाहर निकल जा रहा है ना। अच्छा तुम बोलोगे सर ये ऊपर से भी तो जा रहा है, तो भाई ऊपर से जा रहा है तो इसको कट कर ले रहा है ना, नहीं समझी, ऐसे जो जाएगा, देख ये ऐसे है ना यहाँ पर, तो जो परपेंडिकुलर जाएगा वो भी चीरते हो जाएगा, सुन तो पहले, देख जो ऐसे निकलेगा वो इसको चीरेगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ फील्ड ऐसे भी तो निकलेगा, तो उसको कौन ढकेगा, है, तो उसको ढकने के लिए, अरे मोबाइल यहाँ लगा दो, तो जब यहाँ लगा दोगी, देख जब यहाँ लगा देगी, अब बता किधर, एकदम सेंटर पे है ये, देखो ऐसे है, ऐसे यहाँ पर है, देख इधर से इक्वल डिस्टेंस पे, इधर से इक्वल डिस्टेंस पे, इधर से साइड से जो निकलेगा तो यहाँ से कटते हुए चल जाएगा ना उसको, नहीं समझी, तो जब इस पे रहेगा तो ऐसे सामने से लगा देना एक, तो काम हो जाएगा, समझ रही हो कि नहीं समझ रही हो। मान ले कि ऐसे बोलेगा, ये देख ऐसे क्यों इसके अंदर बता रहे ना, क्योंकि आधा अंदर है चार्ज और आधा बाहर है, समझ में आया, तो आधा अंदर आधा बाहर रहेगा, तो ये जो फील्ड निकल रहा है बस इधर जो निकल रहा है उसको कवर करना है ना। तुम बोलोगे सर इधर भी तो जा रहा है, अरे भाई तो जो इधर जा रहा है तो यहाँ से पास कर जा रहा है अंदर से, इधर से जो निकल रहा है वो देख, सुन एक और चीज, जो फील्ड ऐसे निकलेगा वो तो कवर नहीं हो पाएगा ना, इसीलिए तो सामने से लगा रहे हैं भाई, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोल अब पूरा ढक जाएगा ना, समझ में नहीं आया। तो जब फेस पे बोलेगा, फेस मतलब कि यहाँ पर चाहे ऊपर में, अगर यहाँ बोल दिया तब, अगर बोल दिया कि यहाँ रख रहे हैं ऊपर में रख रहे हैं, तो फील्ड ऐसे जाएगा ऊपर से पास करेगा,
तुम बोलोगी ना, तुमको ये डाउट हो रहा है क्या कि सर जो इधर वाला फील्ड है वो किसको कवर कर रहा है, ये डाउट हो रहा है। देख ये आधा अंदर है ना, तो आधा अंदर है तो ये वाला जो फील्ड है ये भी तो आधा अंदर होगा, तो ये वाला जो फील्ड है ये यहां से चीरते हुए निकल गया होगा ना, नहीं समझी। अच्छा तुम बोल रही हो ऐसे एस्केप करेगा, नहीं नहीं वैसे नहीं होता ना, हम इधर बंद कर देंगे ना, नहीं समझ रही हो मेरा जज्बात, बता रहे देखो ऐसे बंद कर देंगे, ऐसे जब इससे बंद कर देंगे, देखा आधा अंदर था, ऐसे बंद कर दिए, तो ऐसे बंद कर दिए तो जो ऐसे देख ऐसे जो फील्ड निकल रहा था वो इससे पास करेगा ना, अब नहीं समझ में आया, ऐसे जब रख दिए तो बंद हो गया ना। अच्छा यहाँ पर जो फील्ड ऐसे निकल रहा था परपेंडिकुलर, वो तो ऐसे जो फील्ड निकल रहा था परपेंडिकुलर वो तो 100% चल गया। समझ में आया नहीं आया बोलो, तुम लोगों को डाउट है कहीं पर कि पागल जैसा लग रहा है पूरा, समझ में आ गया ना, बस समझाने ही यहाँ पर ये था इसका एम। तो 8 क्यूब वाला सबसे खतरनाक था भाई, 8 क्यूब वाला सबसे खतरनाक, अभी इसका जरूरत पड़ेगा फिर से 2 मिनट बाद क्वेश्चन कराने के बाद। 8 क्यूब वाला बहुत खतरनाक था, हम कितना भी समझा लेते नहीं समझ में आता, माथा फोड़ देते, कूद जाते वहां से, तब भी नहीं मानती तुम लोग, बोलती सर समझ ही नहीं आ रहा है। सर मेरे को भी कैमरा में आना है, बताओ। चलो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। अब देख क्वेश्चन तुम लोग से खट खट बनेगा, लेकिन एक लास्ट में क्वेश्चन देंगे, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना, खट खट बनेगा क्वेश्चन, एक खट बार में एकदम खट खट एकदम। अभी हेडिंग डाल ली, क्वेश्चंस करना है बस इसके ऊपर ना। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ी हो, मेरा खूबसूरत मार्कर, हाँ हाँ, फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये चार्ज कहाँ होना चाहिए, इसी के लिए तो इतना तमाशा कर रहे हैं क्या, इंसाइड करने के लिए चार्ज को, ठीक है। तानिया अभी भी तुमको डाउट है क्या, समझ आ गया, हाँ सही में, ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शंस नहीं है ये बोला है चार्ज एट द सेंटर ऑफ क्यूब, एक क्यूब के सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है, और ये थर्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है फ्लक्स थ्रू 6 फेस, जब चार्ज को यहाँ पर रखेंगे तो इसका 1 2 3 4 5 6 फेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, 6 समझ रही हो ना, 1 2 3 4 पीछे 5 6 फेस होता है ना, 1 2 3 4 5 और 6 कहाँ, और 1 हो जाएगा ना, चल समझ गया चल। तो अब देख यहाँ से फील्ड जब जितना निकलेगा, देख ध्यान से देखना, यहाँ से भी उतना ही फील्ड निकलेगा, यहाँ से भी उतना ही फील्ड निकलेगा, यहाँ से भी उतना ही निकलेगा, सामने से भी उतना ही निकलेगा और पीछे से भी उतना ही निकलेगा, सिमेट्रिकली निकलेगा। मतलब बाबू एक फेस से जितना फ्लक्स निकलेगा, बाकी का जो 5 फेस है उससे भी उतना ही निकलेगा, सही बोल रहे हैं ना। एक फेस से जैसे सामने से जितना निकल रहा है उतना ही पीछे से भी निकलेगा, क्यों, क्योंकि चार्ज एकदम कहाँ है, बीचों बीच सेंटर पे एकदम, हाँ। तो 6 फेसेस मतलब पूरा सारा फेस के थ्रू कितना है बाबू, तो पहले एक फेस के थ्रू पता होना चाहिए, है ना। तो एक फेस के थ्रू कितना होता है, फ्लक्स थ्रू 1 फेस Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। अब ये नहीं समझ में आता बहुत लोगों को, सर 6 से ही डिवाइड क्यों किए, क्योंकि 6 फेस है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात, सुन ध्यान से ये बात, सुन 6 फेस था इसलिए 6 से डिवाइड नहीं किया गया यहाँ पर, सुनो कारण एक और है यहाँ पर, क्योंकि जो फील्ड लाइन था ना वो 6 ऑल द 6 फेसेस से निकल रहा था, इक्वली निकल रहा था। अभी आगे जब जाओगी ना तो कुछ ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जिस वक्त मालूम चलेगा कि एक फेस से फील्ड 0 है, एक फेस से फील्ड नहीं फ्लक्स 0 है, समझ रही हो। अभी तो देखो 6 फेस से निकल रहा है ना, आगे जब जाओगी ना तो मालूम चलेगा कि एक फेस से फील्ड ही फ्लक्स ही नहीं निकल रहा है, तो कितना से निकलेगा फिर, एक से नहीं निकलेगा तो बताओ, तुम लोग मत बोला करो, उसको बताने दो, कितना से निकलेगा 5, एक से नहीं निकला तो बचा कितना फेस 5, तो बाकी 5 से निकलेगा, ये बोल रहे हैं, समझी। वो बताएंगे अभी हम, इसलिए बोल रहे हैं कि देखो अब जब लेकिन सेंटर पे जब बोल दे, ये वर्ड लिखा रहा है, ये वर्ड लिखा रहा है थ्रू द, यहाँ पर देख लिखा है सेंटर, तब कितना होगा फ्लक्स एक फेस से, Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हमको सारा फेस के थ्रू कितना फेस होता है बाबू, टोटल 6 होता है, तो मतलब कि मान लो एक फेस से निकलेगा Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, तो दूसरा से भी कितना निकलेगा Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, तीसरा से भी कितना निकलेगा Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे जानबूझ के हम बता रहे हैं क्योंकि बहुत लोग को नहीं समझ में आता है ये बात। कितना बार इसको ऐसे लिखेंगे, 6 बार लिखोगी, तो जब नेट फ्लक्स निकालोगी, नेट फ्लक्स थ्रू कितना फेस 6 फेस, तो क्या करोगी, ऐसा वाला क्वांटिटी को कितना बार जोड़ोगी उनशा
6 बार, तो 6 बार जोड़ोगी तो एलसीएम कितना होगा इसका? सबका एलसीएम सेम है ना, तो एलसीएम क्या लिखेंगे? और चार्ज कितना बार होगा? 1 2, अरे रे 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 6 चार्ज होगा टोटल, नहीं समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो यहाँ पर 6 बार जोड़ेंगे तो 6 चार्ज होगा, 6 6 कट जाएगा तो कितना आएगा? क्यों ऐसे आता है भाई? ये बहुत लोग उसको स्किप कर देते, सोचता है स्टूडेंट को समझ में आ गया, लेकिन नहीं आता है समझ में। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो फ्लक्स हम लोग निकाले हैं, ये एक फेज के थ्रू है कि 6 फेज के थ्रू है? 6 फेज के थ्रू है, क्योंकि देख 6 बार इसको जोड़े हैं ना, और देख 6 इक्वल हिस्सा में डिवाइड भी किए हैं उसको, 6 से देख डिवाइड किया ना, हर जगह 6 से डिवाइड किए, तो मतलब 6 इक्वल हिस्सा में डिवाइड होगा। हाँ, तो यानी कि फर्स्ट वाले का आंसर सानिया नहीं समझ में आएगा तो डायरेक्ट बोलने का ना, 6 फेज का होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। जो फॉर्मूला है वही घूम के आ गया क्या? चलो इसका बताओ, तुम बताओ अंतर्यामी तानिया, सेकंड वाले का फ्लक्स थ्रू वन फेस कितना होगा? हाँ, वन फेस का अगर पूछेंगे तो क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, खत्म बात। अब इसका बताओ, जो बताओ तानिया बताइए, इसका बताओ थर्ड वाले का। पढ़ो बेवकूफ, क्वेश्चन तो पढ़ो। हाँ, तो कितना होगा? हैं? वाह, 2 फेस का मतलब समझती हो? एक फेस का फ्लक्स कितना है? कितना है? एक फेस का, रुकना है तुम, मास्टर मत ना बन। एक फ्लक्स, एक फेस का कितना फ्लक्स है? क्यों भाई, यहाँ कितना फेस बोला है? तो एक बार और ऐड करोगी ना, मतलब एक और फेस लोगी फाई 2, उसका कितना होगा? उतना ही होगा। तो 2 फेस लेने बोला तो 2 बार ऐड जोड़ोगी ना। समझ रही हो नहीं समझ रही हो? है तो फिर गलत क्यों बोल रही थी? तुम्ही से पूछा जाएगा सारा क्वेश्चन। तो यहाँ से नेट फ्लक्स कितना आएगा? ये एलसीएम कितना होगा इसका? 6 एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यू प्लस क्यू कितना होगा? 2Q, तो ये आंसर होगा। अब देख देख, काटना मत इसको, काटोगी तो फिर वो तो मैथ्स हो गया, मैथ्स थोड़ी बनाना है, यहाँ फिजिक्स बनाना है। ये 2 क्या बता रहा है कि दो फेस के थ्रू फ्लक्स का बात करें, 2 चार्ज है, 2 चार्ज है, 2 फेस, इसलिए 2 से यहाँ लिखा गया 2, और यहाँ 6 से क्यों डिवाइड किया गया है? क्योंकि टोटल कितना है? टोटल 6 फेस है। समझ में नहीं आया? इसको काटना मत, काटना होगा तो 1/3 आ जाएगा। 1/3 से तुमको क्या समझ में आएगा बताओ? 1/3 से क्या समझ में आएगा तुमको? जैसे अगर इसको काट दोगी, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 1/3 से क्या समझ में आया तुमको? बोलो, कुछ भी नहीं समझ में आया। समझ रही हो क्या बोल रहे हैं हम? हाँ, क्लियर हुआ कि तुमको डाउट है? तुमको डाउट हमको लग रहा है तुमको है डाउट, ये समझ में नहीं आया पूरा ना? आ गया ये वाला ना? हाँ, चलो हम बता रहे फिर से हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ बता दें, डायरेक्ट बोला करो बाबू, जब नहीं समझ में आए तो इतना शर्माती काहे हो? डायरेक्ट बोलो सर नहीं समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर नहीं समझ में आएगा तो बताओ कहाँ समझ में आएगा? बोलो सर यूट्यूब से। अरे यूट्यूब में नहीं बताया ये सब, जाके खोज लो, खोज के दिखा दो कहाँ यूट्यूब में ये सब बताया है, दिखा दो खोज के, मतलब इतना डिटेल में बताया तो बहुत लोग हैं। तो जब निकालोगी, कितना फेस के थ्रू बोल रहा है बाबू? 2 फेस बोल रहा है ना, तो एक फेस के थ्रू कितना है? हाँ, तो इसको मान ले एक फेस, तो इसको फाई 1 ले ले, और ये फेस क्या है? दूसरा इसको ले लेते हैं, इसको क्या ले ले? फाई 2 ले ले। तो फाई 1 प्लस क्या लिखोगी? तो फाई 1 के थ्रू कितना है? फाई 2 के थ्रू एलसीएम कितना होगा? क्यू प्लस क्यू, समझी? काटेंगे क्यों नहीं? अगर काटोगी ना, कहां पर नहीं समझ में आया? कहां काटे? वहां पर, क्योंकि भाई इस ये वाला कौन सा वाला? अच्छा ये वाला बोल रही हो, 6 फेसेस वाला। देख, हम लोग जब अगर यहां पर ऐसे लॉजिक लगाएं 6 फेस, ऐसे लॉजिक लगाएंगे 6 फेस, तो एक के थ्रू कितना है? एक के थ्रू इतना है, 6 फेस का चाहिए तो यहाँ कितना से गुना किए? 6 से। तो ऐसे भी छोड़ सकती हो, बिल्कुल सही है, ऐसे भी लिखना बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो सर फिर 6 से 6 क्यों काट रहे हैं? ये बताने के लिए, 6 से 6 काटोगे तो यहाँ पर कितना आएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि सारा फेसेस से फ्लक्स एकदम सिमेट्रिकली निकल रहा है, इक्वली एकदम निकल रहा है। कोई ऐसा फेस, कोई एक भी ऐसा फेस नहीं है इसमें जहां से फ्लक्स नहीं निकल रहा है, हर जगह से इसको चीरते हुए निकल रहा है। इसीलिए यहां पर इसको काट दिए। काटे तो ये समझ में आया कि सारा से क्या निकल रहा है? फ्लक्स निकल रहा है। अब यहां पर देख, यहां देख, तुम बोल रही है कि सर यहां पर कितना आया? बोल बोल, इस वाले केस में, ये थर्ड वाले में क्यू प्लस क्यू इतना आया। तो यहां पर ये 2 से क्या मालूम चला कि हम 2 फेस का बात कर रहे हैं। 6 से क्यों डिवाइड किए यहां पर? चलो तुम बताओ सानिया, यहां 6 से क्यों डिवाइड किए?
तुम बताओ यहां 6 से क्यों डिवाइड किया गया है? हाँ, क्योंकि फ्लक्स 6 फेज से निकल रहा है। तो यानी कि ये जो नीचे वाला लिखते हैं ना, ये नीचे वाला किसके बारे में लिखते हैं कि कितना फेज से निकल रहा है। जरूरी नहीं है कि हर केस में 6 फेज से निकले, सिर्फ ये जो सेंटर वाला केस है ना बाबू, उसमें बस 6 फेज से निकलेगा। बाकी कोई भी केस ले लो, तुमको अभी करके भी दिखाएं, जब कॉर्नर पे रखे थे तो कितना फेज से निकल रहा था बताओ। अब सोच के बताओ जरा, कॉर्नर पे जब चार्ज को रखे थे, कॉर्नर पे जिसमें 8 लगाए थे, तो उसमें कितना से निकल रहा था? 1। तो 8 क्यूब लगा था तो 8 से थोड़ी निकलेगा। वही समझना है भाई, वही समझना है। यहां पर 6 से क्यों डिवाइड किया वो क्लियर है ना? क्योंकि ऑल द 6 फेसेस से पास कर रहा है। कोई ऐसा है एक फेस बता तुम हमको जिससे पास नहीं कर रहा? बोल, कोई एक ऐसा फेस है ही नहीं जिससे पास नहीं कर रहा। 6 से पास कर रहा है और इक्वली पास कर रहा है। लेकिन जब यहां काट दोगी ना, ऐसे यहां काट दोगी तो कितना आएगा? क्यू बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। क्या समझे इससे हम? बोल, क्या इससे हम समझे कि 3 फेस है? ये 3 क्यों लिखते हैं? 3 क्यों लिख रहे हैं यहां पर? कि यानी 3 से पास कर रहा है, 3 से पास कर रहा है। यहां 3 आया तो यानी 3 से पास कर रहा है, इसलिए नहीं काट रहे हैं। आया नहीं समझ में? आया? जब ऐसा आंसर आए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सारा फेसेस से इक्वली पास कर रहा है। जब क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ना आए तो मतलब मामला क्या है? मामला क्या है कि हो सकता है कि कोई ऐसा भी फेस होगा, कोई ऐसा भी फेस होगा जहां से फ्लक्स पास ही नहीं कर रहा होगा। क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आंसर आ जाए तो मतलब समझ लो कि सारा फेस से इक्वली निकल रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? हाँ, अभी थोड़ा देर में और समझ में आएगा और अच्छे से। चलो नेक्स्ट। तो ये एक आंसर हुआ, आंसर यहाँ मार्क कर देते हैं। एक ये वाला हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ। ये किसका आंसर है? ये वाला, ये फर्स्ट का आंसर है ना, 6 फेस। और ये किसका है? ये सेकंड का है, एक फेस पूछा था। और ये किसका है? ये थर्ड का, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। ऐसे मत करना, काटना मत। अभी बताएंगे कैसे नहीं काटना, अभी बताएंगे। यानी कि ये 2 किसके बारे में बता रहे हैं बाबू? सरफेस के बारे। और ये 6 कितना से फ्लक्स निकला, कितना फेस से फ्लक्स निकला। लिख लो हिंदी में, कितना से फ्लक्स निकला, वो जो डिवाइड करना वहां पर जो नंबर से। और कितना फेस के थ्रू हमको बोला है क्वेश्चन में, कितना फ्लक्स के थ्रू हमको बोला है, उसको कहां लिखते हैं बाबू? ऊपर में लिखते हैं। कितना के थ्रू पास कर रहा है उसको नीचे में। समझ में आ गया ना? क्लियर है? ऐसे समझाने के लिए बताएं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्लियर होगा धीरे धीरे। ये सबसे आसान था, इसमें कोई मेहनत नहीं, सबसे आसान, क्योंकि इसमें हमको गॉसियन सरफेस बनाना ही नहीं था, क्योंकि चार्ज कहाँ था? सेंटर पे था। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है द चार्ज इज प्लेस्ड एट वन फेस। वन फेस मतलब, और वो एक फेस कहाँ होगा? मतलब वॉल पे होगा, है ना? क्या चार्ज बाहर में होगा? नहीं होगा, आधा बाहर आधा अंदर। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू क्यूब? मतलब ये जो तुमको अभी क्वेश्चन दे रहा है, ध्यान से सुनना बाबू। हाँ, तो ये क्यूब हुआ। हाँ, तो यहां पर बोला है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू क्यूब, मतलब पूरे का बात कर रहा है, मतलब ये नेट फ्लक्स का बात कर रहा है। और जब पूछ दिया व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू वन फेस, वन फेस, अच्छा ये पूरे दोनों क्यूब को मिला के बात कर रहा है या एक का बात कर रहा है? बताओ सोच के। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू क्यूब? क्या लगता है? एक का बात हो रहा है भाई, क्योंकि क्यूब लिखा है ना। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू क्यूब। अगर पूछता व्हाट इज द नेट फ्लक्स, व्हाट इज द नेट फ्लक्स, तब क्या लिखती? बोल, तब कितना लिखती? बोल। ये होता पिछले वाले केस में, देख 6 फेस, पिछले वाले केस को देख, तो क्वेश्चन पिछले वाले में, उसमें क्या लिखा हुआ था? फर्स्ट क्वेश्चन में 6 फेसेस था ना। 6 फेसेस मतलब सारा का हम बात कर लिए। तो सारा का बात किया तो वो नेट फ्लक्स हुआ कि आधा फ्लक्स हुआ? नेट हुआ ना वो। तो ठीक वैसे ही नेट फ्लक्स का जब बात करेगा तब आंसर क्या लिखोगी? दोनों के वजह से। तो दोनों का मतलब देख, यहां पर चार्ज है ना, यहां पर ये एक फेस पे रखा हुआ चार्ज है ना, है ना, है ना, है ना। अब इसको ढकने के लिए क्या करेगी? यहां पर एक गॉसियन सरफेस बनाओगी, एकदम उसी के जैसा, सेम टू सेम, एकदम सेम टू सेम। अब देख, यहां से फील्ड निकला, इधर ऐसे निकला, ऊपर गया, बाहर आया, पीछे आया, सब ढक गया। अभी करके भी हम दिखाए थे, है कि नहीं? साइड पे रखने से, वॉल पे रखने से बस एक ठो और लगाओ और पूरा ढक जाएगा। समझ रही हो? तुम लोग देखो क्या बोल रही है, सर यहां से भी निकलेगा क्या? इधर से। तो देख, यहां से जब निकल रहा है तो इसको टच करते हुए निकल रहा है ना, तो काम हो गया। समझ रही हो नहीं समझ रही हो? ढकाना है ना। ऐसा लिखा है क्या कि सारा फील्ड को कैप्चर करना? ढकने बोला है, ढकने। और ढकने से सारा फील्ड अपने आप अंदर आ जाएगा। हाँ, द चार्ज शुड बी इनक्लोज्ड, ये गॉस थ्योरम है ना।
चार्ज अंदर में होना चाहिए। क्लियर है? अभी ठीक है? अब देखो, हमको ये मेरा पहले से सरफेस था, हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू क्यूब, मतलब इसके बारे में बात कर रहा है। नेट फ्लक्स बोलता तो दोनों को लेते, तो इस एक के थ्रू देखना है हमको। तो सबसे पहले हम नेट फ्लक्स का बात करेंगे, तो नेट फ्लक्स कितना आना चाहिए बोल, है ना। अब तुम ये बताओ कि ये वाला जो चार्ज है क्या, ओ सॉरी 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 सर, जोश जोश में देखो आंसर हम लिख देते हैं, फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब। यहाँ 1 क्यूब भी तुम लिख सकती हो, लेकिन समझ जाना अगर ऐसे भी लिखा रहता है ना, क्वेश्चन यही था। हाँ मतलब कुछ नहीं तो 1 ही लिख रहा है ना, नेट फ्लक्स बोलेगा तब ये वाला लिखना आंसर, ठीक है। तो क्या लिखोगे, 1 क्यूब का क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से क्यू डिवाइड किया, समझ में आया, क्योंकि आधा इससे पास कर रहा है, आधा इससे पास कर रहा है, इसीलिए किससे डिवाइड किए, 2 से। क्लियर है? हाँ नहीं क्लियर हुआ? पिछले वाले में क्यों 6 से डिवाइड किए थे, 6 जगह से निकल रहा था, 6 जगह से निकल रहा था। लेकिन इस बार ये चार्ज जब यहाँ है तो कितना जगह से निकल रहा है, भाई देख बता रहे हैं, सुन देख, इस वाल ये चार्ज जब यहाँ है तो इसका कौन कौन सा फेस से फ्लक्स निकल रहा है, ये बताइए उनशा। ये चार्ज जब यहाँ पर है तो इसका कौन कौन सा फेस से फ्लक्स निकल रहा है, हाँ इससे निकलेगा, इससे निकलेगा, हाँ यहाँ से निकलेगा, हाँ यहाँ से निकलेगा, हाँ और पीछे, अरे पीछे से भी तो जाएगा, सामने से, हाँ कौन सा से नहीं जाएगा बाबू तब, ये वाले से। देख ये वाले से तो निकल जा रहा है ना, यानी कि बस एक फेस, कौन सा फेस, जिसमें इसको हम रखे हैं, जिसमें इसको हम रखे हैं वहां से बस पास नहीं कर रहा है, बाकी सारा से तो फील्ड निकल ही रहा है। नहीं समझ में आया? आया समझ में? नहीं आया? नहीं आया? किधर से, इस साइड से, क्योंकि देख यहां पर निकल तो रहा है ना, निकल तो रहा ही है, लेकिन काट कहां रहा है। देख ये वाला जो निकला, काटते हुए निकला ना इस फेस को, ये भी तो निकला, लेकिन काटा कहां इसको भाई, ये तो ऐसे ही निकल गया। नहीं आया समझ में? इस फेस के थ्रू फ्लक्स क्यों नहीं निकल रहा है, क्योंकि इस फेस में चार्ज तो है, लेकिन ये फ्लक्स तो ऐसे निकल गया ना, कहां इसको काटा, काटा ये वाले को, इस वाले को काटा, पीछे वाले को काटा, समझ रही हो ना। अच्छा ऐसे भी निकल सकता है, ऐसे भी निकलेगा, ठीक है, समझ में नहीं आया, बोलो क्लियर है? तुम बोलोगी सर ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फील्ड ऐसे, और बता सानिया एरिया वेक्टर किधर होगा, बोलो एरिया वेक्टर इस क्यूब का किधर किधर होगा, एक ऐसे निकलेगा, ये एरिया वेक्टर होगा, एस लिख दे इसको, सरफेस एरिया वेक्टर, और एक कहाँ निकलेगा, एक ऐसे निकलेगा बाबू, एक कहाँ निकलेगा, नीचे निकलेगा, और एक पीछे निकलेगा है, और सामने से भी निकलेगा एरिया वेक्टर, यहां से तो निकलेगा एरिया वेक्टर, तो निकलेगा ना। एरिया वेक्टर नहीं समझती हो, समझती हो ना, एरिया वेक्टर उसको बोलते हैं जो 6 फेस से निकलता है। हाँ तो यहां से एरिया वेक्टर एक निकाल दिए, इधर से एस एरिया वेक्टर, कितना फेस से यहां पर फ्लक्स निकल रहा है तुम बताओ, इसका कितना यहां लिख देते हैं, ठीक है। 5 फेस से फ्लक्स आ रहा है, कितना से नहीं निकल रहा है, एक फेस, एक फेस से फ्लक्स नहीं आ रहा है। क्लियर है ना, ये समझ में आया बाबू, ये क्लियर हुआ। एक फेस जिसमें रखे हैं इसको बाबू, देखो यहां पर रखे हैं ना, तो यहां रखे हैं तो इससे तो कहां निकल पा रहा है, इससे तो उधर निकल गया ना, लेकिन अगर इसको ढक दिए तब तो पास कर रहा है, अब इससे जब ढक दिए यहां पर तब तो इससे पास कर रहा है, समझी, ढके क्यों, समझ में आया, ताकि इससे पास कर पाए। क्लियर है नहीं है? हाँ ये तो आंसर लिख लोगी। अच्छा यहाँ पर 2 से क्यों डिवाइड किए, क्योंकि 2 गॉसियन सरफेस का जरूरत पड़ा इसीलिए, ठीक। वहां पर किससे डिवाइड किए थे, हाँ एक गॉसियन सरफेस का, सॉरी, तो टोटल 2 है ना यहाँ पर, टोटल 2 है इसलिए 2, गलत बोल दिया हम, टोटल 2 है इसलिए, ठीक। चलो तो ये आया एक क्यूब के थ्रू फ्लक्स। लेकिन अगर हमसे देखो यहाँ पर क्या बोला, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू 1 फेस, अब बताओ बाबू कितना फेस से निकल, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, कितना फेस से टोटल निकल रहा है, 5 से निकल रहा है। तो पूछ रहा है इसमें कि मान लीजिए ये एक फेस, इससे कितना निकलेगा, ये बोलिए, किसी एक से कितना निकलेगा, हैं बता रहे हैं बाबू, देखो एक के थ्रू चेक करना है ना, चेक करना है ना इसके थ्रू कितना निकल रहा है, फिर इसके थ्रू कितना निकल रहा है, फिर सारा को जोड़ के आंसर कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए। नहीं समझ में आया? सुन ध्यान से, मान ले कि हम ये लेके चलते हैं, यहां पर लिख रहे हैं, ठीक है, चलो यहां लिखते हैं, जगह ही नहीं बचा, यहां लिखते चलो। मान लो कि हम इस फेस, ये वाला फेस, इसको फर्स्ट ले लें, इसको सेकंड ले लेते हैं, इसको पीछे वाला को क्या ले लें, थर्ड, और ये सामने वाला जो ऐसे है
इसको, और ये नीचे वाला 5, और ये वाला लेंगे, इसे तो निकल ही नहीं रहा है ना। चलो फाइव वन हम बोल रहे हैं, देख देख हम तुमको बता दे रहे हैं पहले ही, 5 कितना होगा बोलो रेशम, क्यों बाई 10 एप्सिलॉन नॉट। तुम बोलोगे सर 10 कहाँ से आया, अभी बता रहे हैं। 5 से कितना निकलेगा तब बोल, उससे भी सिमेट्रिकली निकलता है ना। अगर एक के थ्रू हम इतना बोल दिया तो बाकी सबके थ्रू भी उतना ही निकलेगा। 5 कितना आएगा बोल, ओ सॉरी सर 3 ना, बता रहे भाई बता रहे हैं। और फिर 5 4 समझ गई। हाँ क्या बोल रही है, तो समझ गई उसको क्या बोलिए बताओ समझाओ। हाँ हाँ तो नेट फ्लक्स कितना आएगा, लेकिन तुमसे क्या पूछा है यहाँ पर, एक फेज से थ्रू, तो एक फेज से इतना निकलेगा। देखो जोड़ के देखते हैं, जोड़ते हैं। फाइन नेट कितना फेज के थ्रू बाबू, वन फेज का निकाल रहे हैं ना, तो ये सारा को जोड़ना होगा। सारा को जोड़ के अगर ये हम सही बोल रहे हैं कि एक फ्लक्स से इतना निकल रहा है, तो सारा को जोड़ के कितना आना चाहिए, कितना बार लोग एलसीएम सबका क्या होगा सेम होगा। और ये क्यों 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 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 क्यों होगा, कितना आया, ये आया, नहीं समझ में आया। देख जब एक फेज के थ्रू बात किए, बता रहे बाबू, एक फेज के थ्रू जब बात किए तो कितना आ रहा है, वही आ रहा है जो यहाँ आंसर लिखे हैं। क्यों आया ये है, इस बार काटे क्यों, क्योंकि देखो ये आंसर है ना फाइनल, तो ये आना चाहिए ना। अगर आंसर जो आ रहा है उससे कुछ रिजल्ट निकल रहा है तब काटो, लेकिन जो पिछले वाला जो केस में बताए थे उसमें नहीं काटना, क्योंकि उससे कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है 1/3 आने से, 1/3 आने से कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए उसको नहीं काटना है वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कितना आया, क्यों बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये हम सही बोल रहे थे कि एक फेस से इतना निकलेगा, क्यों सही बोल रहे थे, क्योंकि देखो जब सारा पांचों फेसेस को जोड़े तो कितना आया, इतना आया। और ये जो फ्लक्स है तुम बताना, ये फ्लक्स एक फेस का है या 2 फेस का है, एक फेस का है ना भाई पूरे क्यूब का है, क्योंकि एक फेस का तो ये है रे, पांचों को जोड़ो तब ना टोटल आया, तो ये एक फेस का नहीं है, ताकि तुम कंफ्यूज हो, क्योंकि ताकि बेवकूफ बनो। तो यहां पर क्या लिखना है हमको, फाइनेट, यानी पूरे क्यूब के थ्रू। आया नहीं आया समझ में, नहीं आया। देखो बाबू एक फेस के थ्रू कितना निकल रहा है, वहां लिखे हैं कितना निकल रहा है एक फेस के थ्रू, बोलेगी तब ना, ऐसे गूंगा ऐसे बैठे रहेगी तो बाबा रामदेव जैसा। हाँ क्यों बाई 10 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम बोलेंगे कि टोटल कितना फेस है यहाँ पर 5, एक कहाँ गया एक और, उससे नहीं निकल रहा है, तो एक फेस से हम कितना बोल रहे हैं बाबू तुमको, क्यों बाई 10 एप्सिलॉन नॉट। तो बाकी सारा से कितना निकलेगा, सबसे भी उतना ही निकलेगा, क्यों बाई 10 क्यों बाई 10 क्यों बाई 10, सबको जोड़े कितना आया, इतना आया। और देख वही तो हम तुमको बता रहे थे कि एक क्यूब से इतना निकलेगा, तो मतलब सही आ रहा है ये आंसर, यानी कि एक फेस से कितना निकलेगा, क्यों बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक फेस से कितना निकलेगा। हाँ और पूरा सारा को मिला के यहाँ पर 2 क्यों आ रहा है, ये जो फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब है, यानी इस वाले क्यूब में, इसमें यहाँ पर 2 कैसे आ गया, क्यों बाई एप्सिलॉन नॉट आना चाहिए ना। नहीं तो यहाँ पर 2 क्यों आ रहा है, यहाँ तो हम तुमको बताएं कि जब नेट फ्लक्स निकालोगी तो क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट आना चाहिए ना, क्योंकि 2 क्यूब लगा है ना, इसीलिए यहाँ 2 आ रहा है, समझी। नेट फ्लक्स कितना आ रहा है यहाँ पर 2। अब बताओ तुम हमको इस वाले क्यूब से कितना फ्लक्स आएगा, इस वाले से, ये वाला क्यूब 5 निकलेगा इससे भी। तो फ्लक्स थ्रू ये सेकंड क्यूब इसको बोलते हैं, चलो फ्लक्स थ्रू सेकंड क्यूब बोल दें इसको, मतलब इसको क्यूब नंबर 2 ले रहे हैं, तो इससे फ्लक्स कितना आएगा, क्यों बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जितना इससे आएगा उतना ही इससे भी आना चाहिए ना, क्योंकि देखो बाबू ये जो चार्ज है इसके भी तो फेस में रखा हुआ है, तो सिर्फ 5 से निकलेगा, ये वाला से नहीं निकल पाएगा। तो अब दोनों को जोड़ो तो कितना आ रहा है, दोनों को जोड़ो कितना आ रहा है, दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है, फाइनेट थ्रू ऑल द क्यूब जब निकालोगी तो कितना आएगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बाई कितना आया, देख कवर हो गया गॉसियन सरफेस। जब आंसर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आए मतलब तुम गॉसियन सरफेस को, मतलब चार्ज को तुम कवर कर लियो, गॉसियन को नहीं, चार्ज को तुम कवर कर लियो। नहीं समझ में आया तुमको, आया। यहाँ 2 से क्यों डिवाइड हुआ, क्योंकि 2 क्यूब लगा है, ठीक। अभी आगे भी वही वैसे ही करेंगे, ठीक है।
क्योंकि एक और बात है यहाँ पर 2 से डिवाइड करने का हम यहाँ पर एक लाइन लिख दे रहे हैं, फ्लक्स पासेस थ्रू ईच क्यूब, फ्लक्स पासेस थ्रू ईच। ये 2 का मतलब खत्म होगा, ये 2 का मतलब क्या है, 2 क्यों लिखा है यहाँ पर, 2 क्यूब। तो यहाँ पर उससे डिवाइड करना है जितना से फ्लक्स निकल रहा है ना, जितना से फ्लक्स निकल रहा है, कितना से निकल रहा है, 2 से निकल रहा है ना, इसलिए 2 से डिवाइड किए। आगे क्वेश्चंस में भी ऐसे ही करना है, जितना तुम यहाँ पर बनाओगी ना चार्ज को, अच्छा चार्ज को ढकने के लिए यहाँ 1 का जरूरत है या 2 का जरूरत है, 1 का जरूरत है, ढकने के लिए 1 का जरूरत है। मान लो इसको हटा देते हैं तो ढका जाएगा, चार्ज को ढकने के लिए कितना की जरूरत है, 2 का जरूरत है ना, इसलिए 2 आया यहाँ पर। तब फेस पे रखेंगे तो 1 का जरूरत पड़ेगा, ऐसे बोलो कि जब फेस पे रखेंगे सर तो 1 का जरूरत पड़ेगा, लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो 2 कम से कम, तो इसलिए यहाँ पर 2 से डिवाइड किया। देखो फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच क्यूब से इतना ही पास कर रहा है ना, इस वाले से कितना 2/ε0, इस वाले से भी 2/ε0, दोनों को जोड़े तो नेट आ गया, यानी कि सही बोल रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है? चलो नेक्स्ट वाला का बताना अब आंसर, यानी कि अगर तुमसे आंसर पूछे फर्स्ट वाले का, चलो बताओ तुम फर्स्ट वाले का आंसर। हाँ सिर्फ 1 क्यूब से पूछेंगे, 1 क्यूब तो Q/2/ε0, दोनों से पूछेंगे तो Q/2/ε0 प्लस, तो दोनों का जोड़ के कितना आएगा, ये आएगा दोनों के थ्रू, लेकिन दोनों के थ्रू नहीं पूछा है ना, दोनों के थ्रू पूछना रहता तो क्या लिखता, नेट फ्लक्स लिखता है ना, नेट फ्लक्स लिखा है क्वेश्चन में, कहीं नहीं लिखा है ना, समझ रही हो क्या बोल रहे हैं। हाँ सेकंड वाला 1 फेस, एक फेस के थ्रू, तो इस फेस के थ्रू अभी तुमको बताएं, एक फेस के थ्रू कितना आया दोस्त, Q/10/ε0, तो ये सेकंड का आंसर हुआ 1 फेस। देखो बाबू सेम वही क्वेश्चन है, बोला है इसमें कि लेकिन इस बार चार्ज यहाँ रखा है, यहाँ पर मतलब इसका लेंथ पे। तो अब देख सबसे पहले कि किस किस फेज से फ्लक्स पास नहीं कर रहा है, किस किस फेज से फ्लक्स 0 है। पिछले वाले केस में, पिछला वाला जो था उसमें कितना फेज से फ्लक्स पास नहीं कर रहा था, 1 से। इसमें देख 1 से बाबू, दोनों का लेकर तब तो 2 होगा, लेकिन यहाँ पर हम बोल रहे हैं 1 क्यूब का कितना फेज से, 1 क्यूब का कितना फेज से नहीं पास कर रहा था पिछले वाले में। अगर दोनों गॉसियन, दोनों को मिला के बोलेंगे तब तो 2 फेज से, क्लियर है ना। हाँ तो यहाँ पर लेकिन दो फेज से मत बोलना कभी, क्यों नहीं बोलना, क्योंकि तुम उसको ढक दी ना, तो ढक दी तो 120 से भी सबसे पास कर रहा है, इसका मतलब सही बोल रहे हैं, जब ढक देती हो तो सबसे पास करता है। चलो छोड़ो ये सब बात, यहाँ पर बसाओ फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब। तो सबसे पहले देखना होगा कि ये चार्ज, अच्छा इस चार्ज को ढकने के लिए कितना क्यूब चाहिए, ये बताइए। 3 चाहिए, एक यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे और एक यहाँ लगाएंगे, हो जाएगा ना। 4 का जो अभी दिखाए थे करके, कॉर्नर पे रखे थे तो 4 का जरूरत पड़ा था, याद आ रहा है, 3 का जरूरत पड़ा था, और इसको मिला कर कितना होगा 4 का। यानी कि जो फ्लक्स है सानिया कितना पार्ट्स में डिवाइड होगा, फ्लक्स जो है कितना पार्ट्स में डिवाइड होगा, 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा ना। क्यों, क्योंकि 4 का जरूरत है। पिछले बार कितना पार्ट में फ्लक्स डिवाइड हुआ था, पिछले बार 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था, इस बार कितना पार्ट में डिवाइड होगा, 4। तो यहाँ पर नेट फ्लक्स, ये फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब जब निकालोगी तो क्या लिखोगी, 4 से क्यों डिवाइड किया, समझी, क्योंकि ऐसे भी समझ सकती हूँ क्योंकि 4 क्यूब है, खत्म बात, क्योंकि 4 क्यूब है, खत्म बात। 4 क्यूब इसलिए 4 से डिवाइड की, तो 1 से कितना निकलेगा, 1 से इतना निकलेगा, 4 क्यूब है ना बाबू, तो इसलिए 4 से डिवाइड की। ये 4 जब यहाँ रखोगी तो 4 ढकने की जरूरत है, तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया।